हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल वैल्यू ऑफ कॉन्सेप्ट। आज मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी। प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। इसमें ये है चैप्टर 11 क्लास 11, ठीक है। और चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो हम बेसिकली एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन चलेंगे, बस एनसीईआरटी निपटाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीचेज द टॉप ऑफ द ऑल ट्री? मतलब कि क्या आपको ऐसा कभी फील हुआ है कि हम जो पेड़ है, पेड़ में वाटर कैसे पूरा टॉप लेवल तक जाता है? और फॉर वॉट मैटर हाउ एंड वाई सब्सटेंस मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर? और सेल में सब्सटेंस जो मूव करता है वो कैसे मूव करता है सेल टू सेल, ठीक। whether all substance move in similar way in the same direction and whether metabolic energy is required for moving substance। मतलब कि जैसे सब्सटेंस है या तो सिंपल वे में सेम डायरेक्शन में चलेगी या फिर मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सब्सटेंस को मूव करने में। इन सब के बारे में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि सब्सटेंस को मूव करने के लिए एनर्जी लगती है या नहीं लगती है, या कौन सा सेम डायरेक्शन में है, कौन सा सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो ये चैप्टर में हम यही डील करेंगे, ठीक। प्लांट नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स वंस वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स कितने लंबे लंबे होते हैं, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स है ना, उन बहुत दूर दूर तक जाना होता है, मतलब बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। मच मोर देन एनिमल, जितना कि एनिमल तो थोड़े प्लांट से तो छोटा ही होता है, तो उसमें कम एनर्जी लगेगी, लेकिन जो प्लांट है इतने बड़े बड़े होते हैं तो उसमें लॉन्ग डिस्टेंस तक हमारे मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं, ठीक। दे ऑल्सो डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हमारे ब्लड को प्योरीफाई और पंप करता है। बेसिकली जो हमारा हार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत बड़ा योगदान देती है। जैसे कि हार्ट है जो ब्लड पंप करेगी तो हमारे पूरे बॉडी में जाएगा। अगर हार्ट पंप करना बंद कर दिया ब्लड तो हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्लांट में नहीं होता है, ठीक है। वाटर टेक अप बाय द रूट्स हैज़ टू रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे कि हमें पता है कि हम पानी डालते हैं प्लांट में तो वो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है और हर एक प्लांट्स के पार्ट्स तक पहुंचाती है वाटर को। तो इसमें हम ये भी डील करेंगे कि कैसे जड़ पानी को ले करके कैसे पूरे प्लांट में स्प्रेड करती है वाटर को, ठीक। अप टू द वेरी टिप ऑफ द ग्रोथ स्टेम, मतलब जितने भी ग्रोइंग स्टेम है और लीफ है सबके पास पानी जाता है। तो ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे जाएगा, ठीक। द फोटोसिंथेसिस ऑफ द फूड सिंथेसिस बाय द लीव्स हैव ऑल्सो टू बी मूव्ड टू ऑल पार्ट्स इंक्लूडिंग द रूट टिप एम्बेडेड डीप इनसाइड द सॉइल। मतलब कि जब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, बेसिकली प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस है हम लीफ में बोलते हैं, लेकिन जो जितने भी ग्रीन पार्ट है ना प्लांट के, उन सब में फोटोसिंथेसिस होता है। सिंथेसिस तो ग्रीन पार्ट में होता है, लेकिन व्हाट अबाउट नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, वो कहाँ से फूड लेंगे? तो जैसे कि ये लीफ में जैसे ही बनता है फूड, वो फिर पूरे बॉडी में ट्रांसलोकेट हो जाता है, ठीक है, मतलब ट्रैवल कर लेता है। तो ये भी पढ़ेंगे कि कैसे कौन सा टिश्यू है जो फूड को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, कौन सा टिश्यू है जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये पढ़ने वाले हैं, ठीक। कहाँ थे हम? ये रहा। मूवमेंट अक्रॉस ऑल शॉर्ट डिस्टेंस और से विद इन द सेल across the membrane and from cell to cell within the tissue has also to take place। मतलब सेल टू सेल ट्रैवल करता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, सब पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक। टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द प्लांट, one would have to recollect one basic knowledge about the structure of the cell and then anatomy of the plant body। मतलब कि ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है सबके लिए हमें पहले सेल के बारे में जानना पड़ेगा कि कौन कौन से सेल हैं जो ये वर्क करती है, ठीक है। We also need to visit our understanding of diffusion beside gaining some knowledge about chemical potential and ions। इस चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ेगा डिफ्यूज़न के बारे में और केमिकल पोटेंशियल एंड आयंस के बारे में हमें नॉलेज प्राप्त करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, ठीक। Okay, now next line is what we talk of the moment of substance we need to define।
what kind of the moment we are taking about and what substance we are looking at। मतलब कि हमें इसमें तो हमें देखना पड़ेगा कि किस सब्सटेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं और मतलब किस सब्सटेंस को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, किस सब्सटेंस को हम देख रहे हैं, किस सब्सटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सब बेसिकली हमें इसमें देखना पड़ेगा। जैसे कि इन अ फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंस दैट वुड नीड टू बी transported are water, minerals, nutrients, organic nutrient and plant growth regulators। मतलब कि जो फ्लावरिंग प्लांट में बेसिकली हमारे को क्या क्या ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, वाटर, ये सभी प्लांट को नीड है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ठीक, और ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ रेगुलेटर क्या होता है, जो प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। एंड ओवर स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा ये बताओ स्मॉल डिस्टेंस में कवर करना है तो कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, तो अपन कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या करता है, स्मॉल डिस्टेंस में सब्सटेंस को ट्रेवल करता है, ठीक है। नेक्स्ट, बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग supplemented by the active transport over longer distance proceed through their vascular systems। The xylem and phloem is called the translocations। जो ट्रांसपोर्ट है लॉन्गर डिस्टेंस के लिए अगर हम प्रोसीड कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है लॉन्गर डिस्टेंस तक के लिए। और वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। जाइलम जैसे कि हम ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं, जैसे कि जाइलम जला हुआ पे हम क्या डालते हैं, पानी, तो जला हुआ क्या करेगा, जाइलम क्या करेगा, पानी को कैरी करेगा। फ्लोएम, अब जब जाइलम याद हो गया तो फ्लोएम तो याद हो ही जाएगा, फ्लोएम फूड को करेगा। जब जाइलम जल को कर रहा है तो फ्लोएम फूड को करेगा, ठीक। और इसको हम ट्रांसलोकेशंस कहते हैं। जैसे ये सब फूड को ट्रैवल करना या फिर वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, ट्रांसलोकेशन। An important aspect that needs to be considered is the directions transport। मतलब कि एक इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें देखना है डायरेक्शन। क्या देखना है, डायरेक्शन, कि ट्रांसपोर्ट जो चीज़ हम कर रहे हैं किस डायरेक्शन में हो रहा है। इन रूटेड प्लांट ट्रांसपोर्ट इन जाइलम और वाटर मिनरल्स इज एसेंशियली यूनिडायरेक्शन। मतलब कि जो हम रूट से वाटर और मिनरल को कैरी करते हैं, मतलब हम नहीं, ऑब्वियसली प्लांट, जो प्लांट रूट से वाटर एंड मिनरल को कैरी करता है वो यूनि डायरेक्शन होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो वाटर और मिनरल है जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है तो किस डायरेक्शन में होता है, तो आप क्या बोलोगे, यूनि डायरेक्शन में, ठीक। फ्रॉम रूट टू द स्टेम, ऑब्वियसली जल रूट से एब्जॉर्ब होता है तो रूट टू द स्टेम तक पानी जो जाता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिशंस हाउएवर अंडरगोज मल्टी डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ठीक है मल्टी डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट क्या क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिशंस एक ऐसा चीज़ है जो मल्टी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट में मल्टी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट क्या क्या होता है, तो ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस लीव एंड आर एक्सपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन। मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऑब्वियसली कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस, लीफ में होता है, ठीक है, देखो ना लिखा है लीफ में होता है फोटोसिंथेसिस। एक्सपोर्ट होता है मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, तो और एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है और इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन तक भी जाता है, ठीक है। अब स्टोरेज ऑर्गन तक फूड इसलिए जाएगा ताकि वहाँ पे स्टोर हो जाए, फ्यूचर में अगर इस्तेमाल करना हो फूड तो यूज़ कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड। अब देखो जो स्टोरेज ऑर्गन में जो ये फूड स्टोर हुआ है वो फिर से री एक्सपोर्टेड होता है। मतलब कि मान लो किसी प्लांट को 2 दिन तक खाना नहीं मिला, तो वो जो स्टोर किए हुए हैं फूड उसको इस्तेमाल करके क्या कर सके, अपने लाइफ को बचा सके। द मिनरल न्यूट्रिएंट आर टेकन अप बाय द रूट्स। जो मिनरल न्यूट्रिएंट है वो किसके द्वारा लिया जाता है, रूट्स के थ्रू, ठीक। एंड ट्रांसपोर्ट अपवर्ड इनटू द स्टेम एंड लीफ। ऑब्वियसली जड़ पानी लेकर के कहाँ देता है, स्टेम एंड लीव्स में देता है। एंड ग्रोइंग रीजन, जो ग्रोइंग रीजन है वहाँ पे भी देगा, ठीक है। बेसिकली सारे पार्ट्स में न्यूट्रिशंस एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट होना ही पड़ता है, ठीक है। रूट एब्जॉर्ब करती है और एक्सपोर्ट कर देती है हर एक पार्ट को।
व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगोज सेंसिएशन क्या होता है, जब पत्ते झड़ने लग जाते हैं, प्लांट के जब पत्ते झड़ने लग जाते हैं उसको सेंसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगो सेंसिएशंस, न्यूट्रिशंस मे बी विड्रॉन फ्रॉम सच रीजन एंड मूव टू द ग्रोइंग पार्ट। अब देखो, जो पत्ता झड़ने वाला होता है वो क्या करते हैं, वो झड़ने वाला होता है तो वहाँ से सारे न्यूट्रिशंस निकाल के वहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है जहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है। मतलब जो पुराने पत्ते हैं उसमें से न्यूट्रिशंस निकाल के नए पत्ते में डाल देते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। क्योंकि ऐसे सेव हो जाएगी ना एनर्जी, नहीं तो वेस्ट हो जाता, ठीक है। तो जो सेंसिएशन वाला जो पार्ट है वहाँ से क्या करेंगे, न्यूट्रिशंस विड्रॉल करके हम क्या करते हैं, मतलब हम नहीं, प्लांट क्या करता है, उस रीजन में मूव कर देता है जहाँ पे ग्रोइंग फेज चल रहा होता है, ठीक है। हॉर्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अदर केमिकल स्टिमुलाई आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड। मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, वाटर के अलावा और क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, हॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड केमिकल स्टिमुलाई, ये सब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू वेरी स्मॉल अमाउंट। बाकी सब तो ज़्यादा अमाउंट में होता है, लेकिन जो ये हॉर्मोन्स है ना, जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड केमिकल स्टिमुलाई, ये बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। समटाइम इन अ स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और unidirectional manner from where they are synthesized to other part. Hence in a flowering plant there is a complex traffic of the compounds but probably very orderly. ऐसा बोलते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट में है ना, ये सारा सिस्टम जो है ना बिल्कुल एक ट्रैफिक जैसा लगता है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह होता है। लेकिन ना ये एक दूसरे को कभी क्लैश नहीं करते हैं, एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। कॉम्प्लेक्स है लेकिन अपने अपने से मतलब रखते हैं, एक दूसरे को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। तो मूविंग इन सम डायरेक्शन ईच ऑर्गन रिसीव सम सब्सटेंस एंड गिविंग आउट सम अदर। इसमें क्या होता है, इन सब प्रोसेस में कुछ रिसीव करता है तो कुछ दे देता है, ठीक है। थैंक यू। सो प्लीज़ डू कमेंट, like and subscribe. If you have any doubts related to this chapter, you can ask me in the comment section. Thank you so much.